ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है परम पूज्य बनने का आधार। इसकी डेट है 30 अप्रैल 1983। आज की मुरली में एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म बाबा ने यूज़ किया है, फिर से की स्मृति। इस बात को अगर हम याद करें तो आज हम फिर से इस अव्यक्त मुरली को रिवाइज कर रहे हैं। आज से 5000 साल पहले भी हमने रिवाइज की थी और फिर से हम 5000 ईयर्स बाद रिवाइज करेंगे और हर कल्प हम ऐसे ही आपस में मिलते रहेंगे और इस ज्ञान खजाने को अपने अंदर धारण करते रहेंगे। तो फिर से बहुत कुछ होता है और फिर से बहुत अच्छी अच्छी बातें इन चारों युगों में होती आई हैं, होती रहेंगी हमेशा हमेशा। तो जब बहुत अच्छी बात कोई होती है तो हम चाहते हैं बार बार रिपीट हो। और हम सब आत्माओं ने इस सृष्टि में सबसे सुहावने मोमेंट्स एंजॉय किए हैं। सबसे सुंदर समय सृष्टि पर हमने देखा है। सबसे अधिक पवित्र आत्माओं का संग हमें मिला है और संगम पे भी हमें भगवान का साथ मिला है और फिर ये मिलता रहेगा। बाबा ने आज काफ़ी गहरी बातें, बड़ी रमणीक बातें और चारों ही युगों की बातें एक तरह से सुदर्शन चक्र की तरह भी हमें बताई है। तो बाबा ने सबसे पहले बताया कि इतना अच्छा समय है कि चैतन्य आत्माएं अपना चित्र और चरित्र चैतन्य आत्माएं देख रही हैं। माना कि हम आत्माएं ये देख रही हैं कि हमारे ही चित्रों की पूजा कैसे हो रही है और हमारे ही चरित्रों का गायन कैसे हो रहा है। तो गायन और पूजन दो बातें हैं। ये बात भी आज की मुरली में इम्पोर्टेंट है। फिर बाबा ने कहा कि दो शब्दों में पूरे 5000 साल का इतिहास समाया हुआ है, आज और कल। आज ये हैं, कल ऐसे बनेंगे, कल थे और कल फिर बनेंगे। तो आज और कल इसी में 5000 ईयर्स का इतिहास समाया हुआ है। फिर बाबा ने काफ़ी गहरी बात बताई। आप सोचो कि सतयुग में तो 9 लाख देवी देवताएं होते हैं, लेकिन भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। इट मीन्स न सिर्फ देवताओं का गायन और पूजन होता है, बल्कि उनके वंश, उनके भी वंश और उनके भी वंश का अगर पूजन नहीं तो गायन तो होता ही है। और क्योंकि उनका गायन होता है इसीलिए वो भी देवता के समान ही कहलाए जाते हैं। इसीलिए भारत में गायन है 33 करोड़ देवी देवताओं का। तो बाबा ने सोचा कि जिनके वंश के भी वंश और उनके भी वंश का गायन होता हो तो वो स्वयं कितने महान होंगे। तो इस बात पे भी हमें आज चिंतन करना है। ये काफ़ी गहरी बात है। फिर बाबा ने कहा कि 4 प्रकार की पूज्य आत्माएं होती हैं और 4 प्रकार की ही भक्त आत्माएं होती हैं। और ये जो सारा फ्रेमवर्क है समझने का कि कौन कौन सी पूज्य आत्माएं हैं, उनमें से मैं कौन सी पूज्य आत्मा हूँ। तो आज ये चेकिंग के लिए विषय रहेगा। तो इस प्रश्न पर ध्यान देंगे और बाबा ने जो चारों बातें बताई हैं उसके आधार पर अपनी चेकिंग करते रहेंगे कि मैं कौन सी पूज्य आत्मा हूँ। 4 प्रकार के भक्त कौन से हैं? कोई डर की वजह से भक्ति करते हैं, कोई नियम समझ करके भक्ति करते हैं, कोई मजबूरी से करते हैं, कोई फर्ज निभाने के लिए करते हैं। तो जिस प्रकार से तरह तरह के भक्त होते हैं उसी प्रकार के अलग अलग पूज्य आत्माएं भी होती हैं। तो उनका भी विस्तार आज हम स्टडी करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि परमात्मा कहते हैं या परम पिता कहते हैं। जब वो परम है तो बनाएंगे भी परम। जब क्रिएटर परम है तो उनकी क्रिएशन भी, और ख़ास तौर से उनकी फर्स्ट क्रिएशन यानी कि हम भी तो परम होंगे, तो परम पूज्य होंगे। तो बाबा ने कहा कि पूज्य बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परम पूज्य बनना बड़ी बात है। तो ये लक्ष्य रखना है, ये टारगेट रखना है, परम पूज्य बनना है। एक बार हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आगे ये देखा जाएगा कि कैसे बनना है, क्या करना है, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट हमें ये लक्ष्य रखना है। तो आज की मुरली में क्या क्या और हम देखने वाले हैं।
फिर से की स्मृति के बारे में, देवताओं के वंश के बारे में, 4 प्रकार के भक्त हो गए इनके बारे में, और 4 प्रकार के ही पूज्य आत्माएं हो गए, और उनकी अलग अलग 4 विशेषताएं क्या हैं, ताकि हम ये समझ पाएँ कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। राइट। तो सारा बाबा ने विस्तार से बताया है, नंबर 1, 2, 3, 4। फिर दीदी दादी से बाबा ने जो थोड़ी सी मुलाकात की वो देखेंगे। उसके बाद विदाई के समय बाबा सुबह 6:30 बजे गए, तो बाबा ने याद प्यार दिया। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो बाबा सबसे पहले हमें मधुबन ही ले जा रहे हैं स्मृति के द्वारा। तो सभी मधुबन महान तीर्थ पर मेला मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। इसी महान तीर्थ के मेले की यादगार अभी भी तीर्थ स्थानों पर मेले लगते रहते हैं। इसी समय का हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार चरित्रों के रूप में, गीतों के रूप में अभी भी देख और सुन रहे हो। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और ये बाबा ने बहुत सारी मुरलियों में बताई है कि कैसे संगम की हर एक बात का यादगार भक्ति में बना हुआ है और उसका गायन होता है। तो चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपना चित्र और चरित्र देख सुन रही हैं। है ना, ये कितनी मैजिकल बात। हमारा ही इतिहास, हमारे ही चित्र और हमारे ही चरित्र हम अपने सामने देख रहे हैं। तो बाबा ने पूछा, ऐसे समय पर बुद्धि में क्या श्रेष्ठ संकल्प चलता है। तो आप सोचो क्या चलता है। समझते हो ना कि हम ही थे, हम ही अब हैं, और कल्प कल्प हम ही फिर होंगे। यह फिर से की स्मृति और नॉलेज और किसी भी आत्मा को, महान आत्मा को, धर्म आत्मा को व धर्म पिता को भी नहीं है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये काफ़ी एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है कि हम ब्राह्मण आत्माओं की स्मृति का स्विच ऑन हुआ है और हमें ये फिर से की स्मृति आई है। बाकी किसी भी आत्मा को, महान आत्मा को, धर्म आत्मा को और धर्म पिता को भी ये स्मृति नहीं है। उन्हें भी ये स्मृति नहीं है कि फिर से वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप सब ब्राह्मण आत्माओं को इतनी स्पष्ट स्मृति है व स्पष्ट नॉलेज है, जैसे 5000 वर्ष की बात कल की बात है, कल थे, आज हैं और फिर कल होंगे। तो आज और कल, इन दोनों शब्दों में 5000 वर्ष का इतिहास समाया हुआ है। इतना सहज और स्पष्ट अनुभव करते हो, कोई होंगे वह हम ही थे, हम ही हैं। तो अभी तो ये सबको क्लियर हो गया होगा कि सच में वो हम ही थे और कोई तो आने वाला है नहीं। तो जड़ चित्रों में अपने चैतन्य श्रेष्ठ जीवन का साक्षात्कार होता है। वह समझते हो कि यह भारतीयों के चित्र हैं, वह आप सबके हैं। एक बात यह भी है कि जब हम सपोज हमने कोई मंदिर देखा, मंदिर में किसी देवी देवता का पूजन हो रहा है, तो क्या हम ये समझते हैं कि ये हम सभी के हैं, या हम ये समझते हैं कि ये बड़े बड़े सीनियर्स के, दादियों के, महारथियों के हैं। तो बाबा चाहते हैं कि हम सब ये समझें कि हम सब के हैं ये, नहीं तो फिर वो स्मृति आएगी नहीं। तो बाबा बता रहे हैं कि भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं, अर्थात आप श्रेष्ठ ब्राह्मण तो देवताओं के भी वंश और उनके भी वंश, सभी का पूजन नहीं तो गायन तो करते ही हैं। तो सोचो, जो स्वयं पूर्वज हैं उन्हों का नाम कितना श्रेष्ठ होगा। तो वंश के भी वंश और उनके भी वंश का पूजन गायन तो होता ही है। तो खुद जो पूर्वज हैं, जिनके वंशज भी इतने महान हैं, तो वो स्वयं कितने महान होंगे। और पूजन भी पूर्वजों का कितना श्रेष्ठ होगा। 9 लाख का भी गायन है, उससे आगे 16,000 का गायन है, और फिर 108 का, फिर 8 का, उसके आगे युगल दाने का है। नंबर वार है ना, गायन तो सभी का है।
क्योंकि जब भाग्य विधाता बाप के बच्चे बने, इस भाग्य के कारण उनका गायन और पूजन दोनों होता है। तो हमें ये डिस्टिंक्शन हमेशा याद रखना है, गायन और पूजन दो बात हैं। और पूजन में भी दो प्रकार का पूजन होता है, एक है प्रेम की विधि पूर्वक पूजन और दूसरा है सिर्फ नियम पूर्वक पूजन। दोनों में अंतर है ना। तो अपने से पूछो कि मैं कौन सी पूज्य आत्मा हूँ। मतलब कि हमारे भक्त विधि पूर्वक पूजन करते हैं या नियम पूर्वक करते हैं। और इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि जैसे अभी हम हैं अपने जीवन में, वैसे ही हमारे साथ होता है। अगर हम भी विधि पूर्वक करते हैं तो पूजन भी विधि पूर्वक है। हम भी सिर्फ नियम टालने के लिए या नियम निभाने के लिए करते हैं तो भक्ति भी वैसे ही होती है। तो पहले भी सुनाया था ना कि बाबा इसमें 4 प्रकार के भक्त बता रहे हैं। कोई भक्त देवता नाराज ना हो जाए इस भय से पूजा करते हैं, यानी कि फियर फैक्टर है। और कोई भक्त दिखावा मात्र भी पूजा करते हैं। और कोई समझते हैं कि भक्ति का नियम। और चौथा, कोई समझते हैं कि फर्ज निभाना है, चाहे दिल हो या ना हो लेकिन निभाना है, ऐसे फर्ज समझ करके करते हैं। तो चारों ही प्रकार के भक्त किसी न किसी प्रकार से बनते हैं, भय से, दिखावे से, नियम से और फर्ज। तो यहाँ भी देखो, देवात्मा बनने वाले, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो बाबा ने बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क बताया है, इसे बड़े ध्यान से समझना है। तो 4 प्रकार की पूज्य आत्माएं होती हैं। इनको याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि इनका नंबर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो नंबर 1 पूज्य जो होते हैं उनमें 4 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता होती है कि वो विधि पूर्वक याद और सेवा करते हैं। जो भी करते हैं वो विधि पूर्वक करते हैं। दूसरा कि वो सहज स्नेह से करते हैं। और तीसरा है कि चारों सब्जेक्ट द्वारा विधि और सिद्धि की प्राप्ति उनको होती है। और चौथी बात है कि वो लव लीन रहते हैं। तो विधि पूर्वक याद और सेवा है, चारों ही सब्जेक्ट में है और लवलीन रहते हैं। सेकंड नंबर के जो हैं वो नियम समझ करके जो करते हैं, विधि पूर्वक उतना नहीं करते जितना कि नियम समझ के करते हैं। और वो इस कारण भी करते हैं कि जितना कायदे से चलते हैं उतना उनको फ़ायदा हो जाता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। लेकिन उन्हें कभी कभी सहज लगता है, कभी कभी उनको मुश्किल लगता है, लेकिन वो लव में तो रहते ही हैं। तो फर्स्ट वाले लव लीन रहते हैं, दूसरे वाले लव में रहते हैं, तो दोनों में अंतर हो गया। तो तीसरे प्रकार के हो गए दिखावा मात्र। तो नामी ग्रामी बनने के भाव से वो करते हैं सेवा, चाहे योग दिखाने के लिए करते हैं, ताकि कोई उन्हें देखे और समझे कि ये बहुत बड़े योगी हैं या ये बहुत बड़े सेवाधारी हैं। तो अल्पकाल का जैसी समय होता है, जैसी सर्कमस्टांसेस होती हैं, वो अपना रूप बना लेते हैं, लेकिन वो उनका परमानेंट नेचर नहीं होता है। बाबा ने कहा कि दिमाग तेज और दिल खाली, ये इन आत्माओं की विशेषता होती है 3rd नंबर की। 4थे नंबर के आत्माएं होते हैं जो डर के मारे पुरुषार्थ करते हैं, डर के मारे या मजबूरी से, मजदूरी मजधार में होते हैं कि कोई देख ना ले, कोई कुछ कह ना दे, कोई ये ना कह दे कि ये लास्ट नंबर की आत्माएं हैं। तो ना तो उनके अंदर विधि पूर्वक चलने की हिम्मत होती और ना ही शूद्र जीवन में वापस जाने का मन होता, क्योंकि ब्राह्मण तो बन ही गए हैं। तो कोई कुछ कह ना दे, ये उनके मन में चलता रहता है। तो बाबा ने इन चारों का विस्तार बताया है। नंबर 1 सदा सहज स्नेह से और विधि पूर्वक याद और सेवा व योगी आत्मा, दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा बन चल रहे हैं। चारों सब्जेक्ट द्वारा विधि और सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, कर नहीं रहे हैं, किए हुए हैं।
दूसरे नंबर के पूज्य विधि पूर्वक नहीं लेकिन नियम समझ करके करेंगे। 4 ही सब्जेक्ट पूरे लेकिन विधि सिद्धि के प्राप्ति स्वरूप होकर के नहीं, लेकिन नियम समझकर चलना ही है, करना ही है। इसी लक्ष्य से जितना कायदा उतना फायदा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो वह दिल का स्नेह स्वतः और सहज बनाता है, और नियम पूर्वक वालों को कभी सहज कभी मुश्किल लगता है। तो नंबर 1 में क्या है? दिल का स्नेह सहज और स्वतः होता है। और सेकंड नंबर वालों का क्या होता है? कभी सहज कभी मुश्किल, कभी मेहनत करनी पड़ती है, कभी मोहब्बत की अनुभूति होती है। तो नंबर 1 लव लीन रहते हैं, नंबर 2 लव में रहते हैं। तो हम लव लीन रहते हैं या लव में रहते हैं? तीसरा नंबर है, मेजॉरिटी समय चारों ही सब्जेक्ट दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र करते हैं। याद में भी बैठेंगे तो नामी ग्रामी बनने के भाव से ऐसे दिखावा मात्र सेवा भी खूब करेंगे। जैसा समय वैसे अल्पकाल का रूप भी धारण कर लेंगे, लेकिन दिमाग तेज और दिल खाली। तो सोचो उनको आनंद की अनुभूति तो नहीं होगी फिर। चौथा नंबर है, सिर्फ डर के मारे कि कोई कुछ कह ना दे कि ये तो है ही लास्ट नंबर का, वह ये आगे नहीं चल सकता, ऐसे कोई इस नज़र से नहीं देखे। ब्राह्मण तो बन ही गए और शूद्र जीवन भी पसंद नहीं, और ब्राह्मण जीवन में विधि पूर्वक चलने की हिम्मत नहीं, इसीलिए मजबूरी मझधार में आ गए। तो ऐसे मजबूरी व डर के मारे चलते ही रहते हैं। तो ऐसे कभी कभी अपने श्रेष्ठ जीवन का अनुभव भी करते हैं, इसीलिए इस जीवन को छोड़ भी नहीं सकते हैं। ऐसे को कहेंगे चौथे नंबर का पूज्य आत्मा। तो उन्हों की पूजा कभी कभी और डर के मारे मजबूरी भक्त बन निभाना है, इस प्रमाण चलती रहती। और दिखाने वाले की भी पूजा दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र होती है। तो इसी प्रमाण चलते रहते हैं। 4 ही प्रकार के पूज्य देखे हैं ना। तो जैसे अभी स्वयं बनेंगे वैसे ही सत्युग त्रेता की रॉयल फैमिली व प्रजा उसी नंबर प्रमाण बनेगी। और द्वापर कलयुग में ऐसे ही भक्तमाला बनेगी। कहावत है ना अंग्रेजी में कि यू गेट व्हाट यू डिजर्व। जैसे आप होते हैं आपको वैसी ही चीज़ें वैसे ही लोग मिलते हैं। तो ये बिल्कुल ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये एक इटर्नल लॉ है जो हमें समझना है। अभी अपने आप से पूछो कि मैं कौन? वह चारों में ही कभी कहाँ चक्कर लगाते हो, तो फिर भी भाग्य विधाता के बच्चे बने, पूज्य तो जरूर बनेंगे। नामी ग्रामी अर्थात श्रेष्ठ पूज्य 16,000 तक नंबरवार बन जाते हैं। बाकी 9 लाख लास्ट समय तक अर्थात कलयुग के पिछाड़ी के समय तक थोड़े बहुत पूज्य बन जाते हैं। तो समझा, गायन तो सबका होता है। गायन का आधार है भाग्य विधाता बाप का बनना, और पूजन का आधार है चारों सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई और सफाई। तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये नोट करना है। भाग्य विधाता बाप के बने तो गायन तो सबका होगा, सबका ये गायन होगा कि ये देखो वही आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान से पालना ली, भगवान ने टीचर बन के इनको पढ़ाया, सदगुरु बन के वरदान दिए। तो गायन तो सबका होगा, लेकिन पूजन का आधार है चारों ही सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई और सफाई। लेकिन इन चारों बातों की भी डेप्थ क्या है? अगर हम धीरे धीरे सारी अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ते रहेंगे तो ये सारी क्लैरिटी हमें आती जाएगी, क्योंकि ज्ञान तो कंप्लीट एक ही है। इसीलिए हमें सारा ही सब कुछ पढ़ना है ताकि सारी बातों का इसेंस हमारी बुद्धि में हो कि स्वच्छता का क्या मतलब है, सच्चाई का क्या मतलब है, सफाई का क्या मतलब है, पवित्रता की डेप्थ क्या है, और ज्ञान में पवित्रता का क्या मतलब है, योग में पवित्रता का क्या मतलब है, सेवा में पवित्रता का क्या मतलब है, और धारणा में। तो ऐसे पर बाप दादा भी सदा स्नेह के फूलों से पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं। ये तो नहीं कहेंगे ना बाबा फूलों से पूजन करते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। परिवार भी श्रेष्ठ मानते हैं और पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं।
परिवार भी मानते हैं और विश्व भी वाह वाह के नगाड़े बजाए उनकी मन से पूजा करेगा और भक्त तो अपना इष्ट समझ के दिल में समाएंगे। तो ये होता है। तो ऐसे पूज्य बने हो जब है ही परम पिता, सिर्फ पिता नहीं है लेकिन परम है, तो बनाएंगे भी परम नाम। तो पूज्य बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परम पूज्य बनना है। ऐसा लक्ष्य रखना भी अपने आप में एक बड़ी हिम्मत की बात है। हर एक कोई दिल से कह भी नहीं सकता ये बात। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा अफर्मेशन का। कमेंट्स में हम लिख सकते हैं नीचे कि मैं एक परम पूज्य आत्मा हूँ। इस बात को जितना डीपली हम गहराई से, कन्विक्शन से बार बार अपने मन में इस बात को याद दिलाएंगे कि मैं एक परम पूज्य आत्मा हूँ, तो वो पूज्यपन के संस्कार इमर्ज होने लगेंगे। नेचुरल ही वो सारी क्वालिटी आने लगेंगी और हमारा पुरुषार्थ एकदम हाई स्पीड पे पहुंच जाएगा। कई भाई बहन प्रश्न पूछते हैं कि कैसे स्पीड बढ़ाएं, तो स्वमान या अफर्मेशन ही उसका उपाय है। लेकिन उसको पकड़ के उसके साथ पूरे दिन भर रहना है। मैं परम पूज्य आत्मा हूं, तो दिन भर उसी स्मृति में गहरे 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 जाते जाएं। तो बाप दादा भी बच्चों को देख हर्षित होते हैं, मोहब्बत में मेहनत को महसूस ना कर पहुंच जाते हैं। अभी तो रेस्ट हाउस में आ गए ना, तन मन दोनों के लिए रेस्ट है ना। तो रेस्ट माना सोना नहीं, सोना बनने की रेस्ट में आए हैं। पारसपुरी में आ गए हो ना, तो जहाँ संग ही पारस आत्माओं का है, वायुमंडल ही सोना बनाने वाला है, बातें ही दिन रात सोना बनने की हैं। तो बाबा की ये लैंग्वेज बड़ी खूबसूरत होती है। तो कौन सा सोना है, कौन सा रेस्ट है, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसे आप ध्यान से ऐसे पढ़ते रहिए। अच्छा, ऐसे सदा परम पूज्य आत्माओं को, सदा विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को पाने वाले, सदा महान आत्माएं बनाने वाले, स्वयं को सदा सहज और स्वतः योगी, निरंतर स्नेह संपन्न योगी, अनुशासन करने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के आकारी रूपधारी समीप बच्चों को, ऐसे साकारी आकारी सर्वसम्मुख उपस्थित हुए बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का ऐसे परम पूज्य बनाने वाले परम पूज्य बाबा को नमस्ते, नमस्कारम। हाँ, दीदी दादी से बाबा ने कहा कि सभी परम पूज्य होना, पूजा तो अच्छी हो रही है। बाप दादा को तो अन्य बच्चों पर नाज है, बाप को नाज है और बच्चों में राज है। जो राज युक्त हैं उन बच्चों पर बाप को सदा नाज है। तो बाबा ने कुछ ऐसे ही प्यार भरी बातें की हैं। बाबा ने फिर दादी जी से कहा कि शुरू से अथक हो, अथक भाव का वरदान है, इसीलिए करते भी नहीं करते यह बहुत अच्छा, फिर भी अव्यक्त होते समय जिम्मेवारी का ताज तो डाला है। फिर दीदी जी के साथ बाबा ने कहा कि साकार के साथ साथ सिखाया और दादी जी को आपको अव्यक्त होने के समय सेकंड में सिखाया। दोनों को अपने अपने तरीके से सिखाया। यह भी ड्रामा में पार्ट है। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो बाबा से हमें सुनने को मिलती है व्यक्त मुरली में। बाबा फिर सुबह 6:30 बजे विदाई के समय, संगम युग की सब घड़ियां गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना, तो संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग ही है। बाप दादा आते भी गुड मॉर्निंग में है, जाते भी गुड मॉर्निंग में है, क्योंकि बाप आता है तो रात से अमृत वेला बन गया और आते भी अमृत वेले में है, और जब जाते हैं तो दिन निकल आता है लेकिन रहता अमृत वेले में ही है। दिल निकलता तो चला जाता है। तो ये काफ़ी हार्ट टचिंग पैराग्राफ है। बाबा देखो, बाबा से हमारा कैसा संबंध है कि वो हमारे माता पिता हैं, फिर भी वो रहते हैं हमारे संग बहुत थोड़े से समय, फिर वो चले जाते हैं हमें छोड़ के। फिर बाबा कह रहे हैं कि और आप लोग तो सवेरा अर्थात सत्यों का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज्य करते हो। बाप तो न्यारे हो जाएंगे,
तो पुरानी दुनिया के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग है, सदा ही शुभ है और सदा शुभ रहेगा। इसीलिए शुभ सवेरा कहें, शुभ रात्रि कहें, शुभ दिन कहें, सब शुभ ही शुभ है। तो सभी को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग और संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। इसमें एक मुरली में प्रश्न पूछा है, ब्राह्मण जीवन में मुख्य फाउंडेशन कौन सा है? तो स्मृति है फाउंडेशन। स्मृति सदा समर्थ रहे तो सदा बिजी है। फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे शरीर के लिए श्वास फाउंडेशन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन के लिए स्मृति फाउंडेशन है। सदा स्मृति रहे, यह ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है, साधारण नहीं। ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पाठधारी है, तो ऊंचे पाठधारी का हर संकल्प, हर बोल विशेष साधारण नहीं हो सकता। तो मेन बात जो इसमें फोकस करना है वो है स्मृति। स्मृति की वैल्यू श्वास के बराबर बताई है। श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे ही ब्राह्मण जन्म में स्मृति नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और ये प्यारे बाप दादा हमारे सामने परम पूज्य बनाने वाले बाबा और हम आत्माएं परम पूज्य। तो बहुत इंटरेस्टिंग। तो अभी इसी स्मृति में 1 मिनट बैठेंगे कि मैं परम पूज्य आत्मा हूं। ओम शांति।